झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव के मद्देनजर हम आपके साथ झारखंड विधानसभा की सभी सीटों का एक एक कर समीकरण साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बड़कागांव विधानसभा सीट की। बड़कागांव वर्तमान में कांग्रेस के कब्जे में है। कांग्रेस से अंबा प्रसाद इस सीट से विधायक हैं। 2019 में कांग्रेस टिकट पर बड़कागांव विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव में जीत हासिल करने वाली अंबा प्रसाद के लिए 2024 के चुनाव में टिकट मिलने में कोई अड़चन नहीं है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी से कई नेता बड़कागांव से टिकट हासिल करने के लिए दावेदारी जरूर पेश कर चुके हैं, लेकिन अंबा प्रसाद की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इस सीट से अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र प्रसाद और मां निर्मला देवी भी विधायक रह चुकी हैं। 2019 के चुनाव में बड़कागांव में कांग्रेस आजसू के बीच मुख्य मुकाबला हुआ था। भाजपा आजसू गठबंधन नहीं होने के कारण एनडीए को यह सीट गंवानी पड़ी थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी यहां मुकाबला कांग्रेस और आजसू के बीच ही होगा। इस सीट पर आजसू पार्टी के रोशन लाल चौधरी लगातार कई चुनाव में दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे हैं। बीजेपी और आजसू पार्टी के बीच अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। बड़कागांव विधानसभा दोनों में से किस पार्टी के खाते में जाएगी, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। हालांकि पिछले बार के आजसू प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बड़कागांव विधानसभा सीट से साल 2009, 2014 और 2019 से एक ही परिवार का कब्जा रहा है। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस टिकट पर योगेंद्र साव विधायक बने। बाद में उन्हें मंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उनकी पत्नी निर्मला देवी 2014 में बड़कागांव सीट से विधायक बनी। निर्मला देवी भी कई मामलों में कानूनी दांवपेच में फंस गई, जिसके बाद 2019 के चुनाव में अंबा प्रसाद कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ी और वो विधायक चुनी गई। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा कई दिनों से थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी खबरें वायरल हो रही थी, लेकिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अंबा प्रसाद ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन किया और इसे विरोधियों की साजिश करार दिया। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी अंबा प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर थी। बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से अंबा प्रसाद को समन भी भेजा गया, लेकिन उस वक्त इस तरह की चर्चा सिर्फ अफवाह साबित हुई। हालांकि अब पार्टी आलाकमान की बैठकों और ऐलान के बाद ही पता चल पाएगा कि बड़कागांव से कौन कौन सी पार्टियां मैदान में होंगी और किसे यहां से लड़ने का मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए नहीं, देखते रहें द फोर्थ पिलर।